जिगर थाम लीजिए कि हम आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। आपको मैं इस वीडियो में आसान अल्फाज में दलील और सबूत के साथ बताऊंगा कि क्यों हमें अपने मुआशरे में ऐसे लोगों को हरगिज सपोर्ट नहीं करना चाहिए और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो मदारिस के खिलाफ, उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हों, अपनी दिल की भड़ास निकालते हों और कोशिश ये करते हों कि लोग जो हैं वो मदारिस से अपने बच्चों को दूर रखें। इससे पहले कि मैं आपको बाकी एग्जाम्पल्स और बाकी सबूत दिखाऊं कि कहां पर कितने केसेस हुए हैं, एक एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। हमारे यहाँ यूके में मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, चर्चिस को बेचकर ईसाइयों की जो इबादत गाहें हैं वो बेची जा रही हैं। मुसलमान खरीद कर उसको मस्जिद बना रहे हैं। अब ऐसा मुमकिन कैसे हो गया? क्यों ईसाई अपने चर्च बेच रहे हैं? क्योंकि ईसाइयों ने गलती ये की कि उन्होंने अपने नौजवानों में, अपने मुआशरे में ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना शुरू कर दिया जो पादरियों का मजाक उड़ाया करते थे, जो पादरियों को जो है वो बड़े फनी अंदाज में पेश किया करते थे, जिन्होंने पादरियों को क्रिमिनल के तौर पे लोगों के सामने पेश किया, जिन्होंने पादरियों के खिलाफ बड़े मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे किए। इससे क्या हुआ कि लोगों में पादरियों की इज्जत कम हो गई, ईसाइयों में पादरियों की इज्जत कम हो गई। जब उनकी इज्जत कम हुई तो लोगों ने चर्चिज में जाना छोड़ दिया। जब चर्चिज में नहीं जा रहे थे, इबादत नहीं कर रहे थे, चंदा नहीं आ रहा था, चंदा नहीं आ रहा तो चर्च बंद होना शुरू हो गए। और ये एक वजह है जिसकी वजह से आज इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है, पूरी दुनिया में भी और इंग्लैंड में भी। तो ये एक वजह है, क्योंकि हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने उलमा के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ किसी को बात न करने दें। अगर किसी को कोई बात करनी है, दलील के साथ, सबूत के साथ बात करें और फिर साथ में पॉजिटिव इमेज भी दिखाए। देखिए, हर माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन कम बुरे लोगों को उठाकर आप उसका लेबल पूरे मदारिस पे लगाओगे तो ये गलत होगा। अब ये स्कैंडल क्यों चल रही है, मामलात क्यों चल रहे हैं? आज से 1-2 हफ्ते पहले एक पॉडकास्टर हैं हाफिज अहमद भाई, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि भाई मैं तो अपने बच्चों को कभी मदारिस में दाखिल नहीं करवाऊंगा, मदारिस में सारे जुल्म होते हैं, ज्यादती होती है, सारे जाहिल होते हैं, अगर उस्ताद इमाम काबा भी हो तो अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल मत करवाओ। अब जाहिर सी बात है, एक मशहूर शख्स है, वो लोग उसको देखते हैं। अब वो जितनी भी पॉजिटिव वीडियोस बना ले, नुकसान ये हो गया है कि एक नुकसान पहुंचा दिया है। तो हमें इस चीज को क्लियर करना है। मेरी उसके बाद हाफिज साहब से बात भी हुई, मेरी वीडियो भी उन्होंने देखी, उसने कहा कि मैं आपकी बात की तायद भी करता हूं और मैं मुख्तलिफ मदारिस का विजिट भी करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में हाफिज साहब को इस बात के ऊपर क्लियर माफी मांगनी चाहिए, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि वो जमाना चला गया कि आप मदारिस के खिलाफ बात कर लेते थे, लोग सुन लेते थे। अब नहीं होगा, अब बोलने वाले आ चुके हैं। और जहां तक ये रेप केसेस की बात हो रही है, चलो मैं आपको ये इजाजत देता हूं कि एक केस हो जाए, आप तमाम मदारिस पे लेबल लगाओ। तो फिर आप उन लोगों पे लेबल्स क्यों नहीं लगाते हैं? अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, इस्तेमाल करें अपना दिमाग को, गूगल कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोटेबल केसेस जो हैं, जो सबसे बड़े केसेस जिनको मीडिया ने बहुत उछाला है हमारे पाकिस्तान में, जिसमें 2002 वाला आपको याद होगा, मुख्तारा बीबी वाला केस था, उसके बाद फैसलाबाद वाला केस हो गया, कायनात सुमरो वाला केस हो गया, 2014 में एक और केस हुआ, फिर लिया में केस हुआ, साथ में मर्डर भी हुए, 2017 में रिवेंज मर्डर का केसेस हुए, इसी तरीके से 2018 में ज़ैनब अंसारी वाला केस हुआ, कसूर वाला केस पूरी दुनिया के सामने मौजूद है, 2020 में गुजरावाला का गैंग रेप का केस आपके साथ मौजूद है, 2021 के केसेस मौजूद हैं, 2024 में भी जो है वो पंजाब कॉलेज वाला जो केस है वो मौजूद है। तो क्यों ना तमाम पंजाब कॉलेजेस को बंद कर दें, तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए ना भाई। देखें, आप अगर बात करें तो तनकीद बराए तनकीद नहीं करें, प्रोपेगेंडे की तनकीद नहीं करें, इस्लाह के लिए करें, ताकि लोगों को पता हो कि हाँ यार, आपके अंदर ये इंसानियत मौजूद है। और उसके बाद अगर आप वॉर अगेंस्ट रेप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने डॉक्यूमेंटेड किए हैं तमाम रेप्स को, आप इसमें जाके टाइप्स ऑफ रेप्स चेक करें, तो इसमें आपको वो मैरिटल रेप्स, फैमिली मेंबर्स रेप, रिवेंज रेप, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, कसूर का स्कैंडल मिलेगा, स्कूल्स के केसेस मिलेंगे, लेकिन मदारिस के केसेस आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो मेरे कहने का मकसद ये है, चाहे वो हाफिज अहमद साहब हों या बाकी लोग हों, देखें, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो मुसलमान होने का नाता, इंसान होने के नाते, एक एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आज ये शोहरत है, कल नहीं होगी। बड़े बड़े मशहूर लोग थे, आए और चले गए, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज हो गया उन लोगों का, पता भी नहीं है कि कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें यहीं रह जानी हैं। तो अपने प्लेटफॉर्म को क्यों ना अच्छे अंदाज से इस्तेमाल किया जाए। मेरा हाफिज अहमद साहब से रब्ता है, मैंने उनसे रब्ता भी किया और मैं उनसे कहा कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, बट आई डोंट नो कि वो कब करेंगे इसके बारे में। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ पब्लिक पे चली तो हम भी पब्लिक पे आके लोगों को ये सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं इस सिनेरियो में। देखिए, मैं अगर जितना भी अच्छा इंसान हूँ, आप लोग मुझे जितना भी सपोर्ट करते हो, अगर मैं कोई गलत काम करूँ, मेरी वजह से दीन को नुकसान पहुंचता हो, मेरी वजह से मदारिस को, उलमा को नुकसान पहुंचे, तो आपका पूरा हक है मुझे कहना कि आफाक भाई ठीक है,
آپ نے 2000 ویڈیوز ٹھیک بنا لی ہوں گی، لیکن یہ ایک ویڈیو آپ کی غلط آ گئی ہے جانے یا نہ انجانے میں، تو آپ اس کے بارے میں معافی مانگ لیجیے، اس کے بارے میں ذرا سوچ لیجیے. اگر مجھ میں انسانیت ہوگی تو میں معافی مانگوں گا. اور میری اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر میں نے کوئی غلطی کی ہے یا پھر میری نیت کچھ اور تھی لیکن معاملہ آگے کچھ اور ہو گیا سوشل میڈیا سے، تو میں نے معافی مانگی ہے. بڑے بڑے ہمارے علماء کرام موجود ہیں جو یوٹیوب پر ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے. معافی مانگنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہوتی ہیں انسان بھول تو نہیں سکتا اس کو، لیکن ایٹ لیسٹ ان باتوں کا وہ اثر نہیں رہ پاتا اگر آپ دل سے معافی مانگے اور پبلکلی معافی مانگے. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور عمار بھائی اور باقی ساتھی بھی اس کے اوپر جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں، تو جتنا ہو سکے جو کام کر رہا ہو ان کو بلا کسی کیا کہتے ہیں لمٹ کے ضرور سپورٹ کیجیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.